हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा बेबी केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलीवरी के बाद आपका पहला पीरियड कब से शुरू होता है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं के मन में ये सवाल रहता है कि डिलीवरी के बाद आखिर उनका पीरियड कब से स्टार्ट होगा या फिर डिलीवरी के बाद तो उनका पीरियड कब से शुरू होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपको ये अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने अनुराधा बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए और ऑल ऑप्शन को चूज कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। डिलीवरी के बाद कब से आपका पीरियड शुरू होगा ये पूरी तरह आपके स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपने शिशु को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो आपके पीरियड आने का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो डिलीवरी के बाद पीरियड आने में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक समय लग सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर एक महिला अपने शिशु को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराती है यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उनका पीरियड आने में लगभग 6 से 8 महीने तक का भी समय लग सकता है और कई कई केसेस में ये समय लगभग 1 साल तक भी हो सकता है। अगर एक महिला अपने शिशु को नियमित रूप से स्तनपान कराती है तो उनका पीरियड शुरू होने में लगभग 1 साल तक भी समय लग सकता है। डिलीवरी के बाद कब से पीरियड शुरू होगा ये हर महिला के क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है। कई कई महिलाओं में ये 6 से 8 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाता है तो कई कई महिलाओं के केस में ये 6 से 8 महीने तक भी समय लग सकता है और कई महिलाओं को तो ये 1 साल बाद भी आता है। डिलीवरी के बाद कब से आपका पीरियड शुरू होगा ये कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आप स्तनपान करा रही हैं, अगर आप बच्चे को नियमित रूप से स्तनपान कराती है तो आपके शरीर में दूध उत्पादन के लिए एक प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये ओवुलेशन में बाधा डालता है यानी कि आपका ओवुलेशन नहीं होता है। तो ओवुलेशन ना होने की वजह से आपका पीरियड नहीं आता है या फिर देर से आता है। तो इसीलिए डिलीवरी के बाद पीरियड ना आने का प्रमुख कारण स्तन्यपान होता है, लेकिन इसके अलावा आपके पीरियड डिले होने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर डिलीवरी के बाद आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं जिसको कि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। तो अगर एक महिला डिलीवरी के बाद तनाव में है तो उनका पीरियड आने में लेट होता है। इसके साथ साथ अगर एक महिला डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन किए हैं या फिर बहुत ज़्यादा वेट लॉस किए हैं तो इसके वजह से भी उनका पीरियड आने में लेट होता है। साथ ही साथ अगर डिलीवरी के बाद आप अपना ख्याल ठीक से नहीं रख रहे हैं यानी कि ठीक से पोषण नहीं ले रहे हैं, अपने डाइट का ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसके वजह से भी आपका पीरियड देर से शुरू हो सकता है। और एक जो कारण जो डिलीवरी के बाद पीरियड ना आने के पीछे है वो है हाइपोथायराइडिज्म। अगर डिलीवरी के बाद आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है यानी कि आपका थायरोक्सिन हार्मोन ठीक से सिक्रेशन नहीं होता है तो इसके वजह से भी आपका पीरियड डिले हो सकता है। तो इसीलिए अगर डिलीवरी के 6 से 8 महीने के बाद भी आपका पीरियड ना आए तो आपको तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि डिलीवरी के बाद आखिर आपका पीरियड कब से शुरू होगा। तो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।